आपकी संपत्ति सरकार को हड़पने का अधिकार है क्या? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है क्या? लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे फेज का मतदान 26 अप्रैल को होने वाला है, यानी अब इसे लेकर महज कुछ ही दिन बच गए हैं। इस दौरान सभी राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी की जोर लगाई हुई है। राजनीतिक बयानबाजियों का बाजार पूरी तरह से गर्म है। एक से बढ़कर एक बयान जारी किए जा रहे हैं, जिसे लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर खूब विवाद गरमाया हुआ है। इस बयान की शिकायत करते हुए चुनाव आयोग को खत भी लिखे जा चुके हैं। दरअसल पीएम मोदी ने 21 अप्रैल को राजस्थान के बांसवाड़ा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर धन पुनर्वितरण सर्वे को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वो देश की संपत्ति घुसपैठियों और ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों में बांट देगी। उन्होंने आगे कहा कि ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माँ बहनों के सोने तक का हिसाब करेंगे, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे और फिर उसका वितरण कर देंगे और उन्हें दे देंगे, जिनको मनमोहन की सरकार में कहा था कि संपत्ति का पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये अर्बन नक्सली सोच है, ये आपका मंगलसूत्र भी नहीं बचने देंगे। इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है क्या? आपकी संपत्ति सरकार को हड़पने का अधिकार है क्या? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है क्या? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। जिनकी शादी हो रखी है वो लोग उसके महत्व समझते होंगे। और बीजेपी के लोगों को मंगलसूत्र से बड़ी बात है कम से कम नौकरी नौजवानों को दे दें, जिससे उनकी भी शादी हो जाए। वहीं अब इस पर अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जिनकी शादी हो रखी है वो लोग उसके महत्व को समझते होंगे। बीजेपी के लोगों को मंगलसूत्र से बड़ी बात कम से कम नौकरी नौजवानों को दे दे, कम से कम उनकी शादी हो जाए। जिन नौजवानों की शादी नहीं हो रही है उनसे मंगलसूत्र क्या पूछ रहे हो आप? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा की रैली में कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो वो महिलाओं का सोना और मंगलसूत्र ऐसे लोगों में बांट देगी जो अधिक बच्चे पैदा करते हैं। इस रैली में मोदी ने यह भी कहा था कि कांग्रेस भारत के संसाधनों पर मुसलमान का पहला हक मानती है। अरे भाई, अरे मंगलसूत्र, तुम्हारी शादी हो रखी है? अरे जो जिनकी शादी हो रखी है, रुक जाओ भाई, जिनकी शादी हो रखी है वो लोग उसके महत्व समझते होंगे।
और बीजेपी के लोगों को मंगलसूत्र से बड़ी बात है कम से कम नौकरी नौजवानों को दे दें जिससे उनकी भी शादी हो जाए। जिन नौजवानों की शादी नहीं हो रही है उनसे मंगलसूत्र क्या पूछ रहे हो आप? और आज चुनाव के लिए, वोटों के लिए महिलाओं को ऐसी बातें कर रहे हैं, डरा रहे हैं ताकि डर के वो वोट दें। शर्म आनी चाहिए उनको, शर्म आनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान पर तीखी राजनीतिक बहस हुई है। अब इस पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर ये लोग मंगलसूत्र का महत्व समझते तो ऐसी अनैतिक बात ना करते। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि पीएम मोदी महिलाओं के संघर्ष को नहीं समझते हैं। उन्होंने कहा कि देश के लिए उनकी मां सोनिया गांधी के मंगलसूत्र की बलि दे दी गई थी। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। किसान पर कर्ज चढ़ता है तो उसकी पत्नी अपने मंगलसूत्र को गिरवी रखती है। बच्चों की शादी होती है या दवाई की जरूरत होती है तो महिलाएं अपने गहने गिरवी रखती हैं। ये बात ये लोग नहीं समझते। और इसका प्रमाण ये है कि जब नोटबंदी हुई और महिलाओं की बचत इन्होंने ली, इन्होंने कहा कि बैंकों में पहुंचाओ, तब मोदी जी कहां थे? तब मोदी जी क्या कह रहे थे? ले रहे थे आपसे। मणिपुर में एक जवान की बीवी को का वस्त्र हरण करके पूरे देश के सामने चलाया। मोदी जी चुप थे, कुछ नहीं बोले। उसके मंगलसूत्र के बारे में नहीं सोचा उन्होंने। जब देश में उन्होंने कहा कि कल से लॉकडाउन हो जाएगा और सारे मजदूर पूरे देश भर से, बेंगलोर से भी, यूपी, बिहार, अलग अलग जगहों में पैदल निकले क्योंकि इन्होंने ट्रेनें बंद कर दी, बस बंद कर दी। तब जब खाना नहीं मिल रहा था शहरों में, जब कोई चारा नहीं था, तो महिलाओं ने अपने गहने, अपनी बचत गिरवी रखी। तब मोदी जी कहां थे? किसान आंदोलन हुआ, 600 किसान शहीद हुए। उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र के बारे में सोचा मोदी जी ने? पलक नहीं झपकाई उन्होंने। और आज चुनाव के लिए, वोटों के लिए महिलाओं को ऐसी बातें कर रहे हैं, डरा रहे हैं ताकि डर के वो वोट दें। शर्म आनी चाहिए उनको, शर्म आनी चाहिए।